एक नई फाइल बना लूंगा सबसे पहले। और मैं यहाँ पर जैसे नेमिंग कन्वेंशन पिछले वीडियो में रखा था कि CWH04 लिटरल्स डॉट जावा, यहाँ पर मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेने वाला हूँ CWH_05_ टेकिंग इनपुट और डॉट जावा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, नई लाइन पे मैं आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर मेन लिखूंगा, मेरा मेन मेथड भी आ जाएगा। और मैं उसके बाद यहाँ पर SOUT, आप यहाँ पर साउट लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई बार बार आप लिख रहे हो system.out, ये लिख के एंटर मारोगे पूरा आपका आ जाएगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक डबल कोट स्टार्ट करके इट वर्क्स, ठीक है। और ये करने के बाद राइट क्लिक आपको करना है और रन करना है। राइट क्लिक करके ही रन करना पहली बार, ये मत दबाना। उसके बाद एक बार आपने रन कर लिया तो आप ये दबा सकते हो, ठीक है। तो इट वर्क्स देखो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। अब नोट्स में चलते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और जल्दी से हम लोग यहाँ पर सीधा आ जाते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड वाले पार्ट पर। तो रीडिंग डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड में मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड जावा हैज अ स्कैनर क्लास। जावा के अंदर एक स्कैनर क्लास होती है जिसकी सहायता से आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से स्कैनर क्लास को यूज करना है ये अब हम लोग चल के जल्दी देख लेते हैं यहाँ पर। और आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाया, नीचे आ जाऊंगा मैं, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो नई लाइन में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्कैनर को इंपोर्ट करूंगा। लिखूंगा इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। क्या मैंने लिखा, java.util.scanner। इससे क्या होगा, स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी आप लोग ये भूल जाओ क्या जावा क्या .util.scanner, बस इतना समझ लो कि हमने कुछ एक्सटर्नल कोड जो है उसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल कोड को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर स्कैनर क्लास को अब मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा तो जगह बन जाएगी थोड़ी। यहाँ पर मैं अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर स्कैनर के सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना, कभी स्मॉल स्कैनर मत लिख देना। बहुत सारे लोग एरर मेरे पास यही लेकर आते हैं ज्यादातर, स्मॉल एस लिख दिया कैपिटल एस की जगह, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में पी कैपिटल कर दिया या एल कैपिटल कर दिया। नहीं, जैसे लिखा है जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है। और इनिशियली आप लोगों को ये चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं, बट जैसे जैसे आप लोग इसको करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि यार ये चीज़ कितनी आसान है, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड सबसे पहले मुझे एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा स्कैनर, SC फॉर स्कैनर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका नाम आप अपनी मर्जी का रख सकते हो एज लॉन्ग एज ये जावा के जो वेरिएबल वाले रूल्स है उनको फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे system.in। और system.in का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं कीबोर्ड के इनपुट को लेना चाहता हूँ। तो system.in से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कीबोर्ड से रीड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो, इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड जावा हैज अ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हैज अ लॉट ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्कैनर क्लास में आपके कीबोर्ड से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। उनमें से एक मेथड है नेक्स्ट इंट, जो कि एक इंटीजर को ले लेता है जैसे कीबोर्ड से इनपुट किया जाता है इंटीजर। एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, मैं यहाँ पर एक साउट लगाऊंगा यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा एंटर नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर साउट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने नंबर 1 और नंबर 2 तो प्रिंट कर दिया यहाँ पर, मैं अब यहाँ पर कहूंगा इंट a इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा SC डॉट और नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब वो नेक्स्ट बाइट हो सकता है, अगर मैं इंटीजर लेना चाहता हूँ नेक्स्ट इंट में इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर जो ये मेथड इनको सेलेक्ट कर लिया। और सेमीकोलन जावा में आप लगाना ना भूलें, हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन जावा प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन से होता है। सेमीकोलन अगर आपका मिस हुआ तो आप लोगों को एरर मिलेगा। तो जो भी कोड हम यहाँ लिख रहे हैं मेन के अंदर, एक एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गया है। जो ये व्हाइट स्पेस है जो कि हमने ये एंटर मारा हुआ, ये ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल है लेकिन सेमीकोलन ऑप्शनल नहीं है, सेमीकोलन आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपने एक बार कर दिया, इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट मैंने यहाँ पर लिखा। तो क्या होगा, जो भी इंटीजर एंटर करेगा कोई भी कीबोर्ड से, तो क्या होगा, वो a के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली क्या होगा कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पर मैंने ये जो इंट a इज इक्वल टू लिखा इसको मैं इंट b इज इक्वल टू लिख दूंगा और सेकंड नंबर जो है वो b में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b, कुछ इस तरह से लिखूंगा। और मैं साउट करके लिख दूंगा द सम ऑफ दीज नंबर्स इज
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, प्लस करूंगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ, यहाँ पर एक लिखता हूँ और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दूसरा लिखता हूँ, उसको मैं सम लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पर सम लिख दिया। अब देखो आप लोग, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और एंड देखो दिस सम ऑफ दीज नंबर्स इज 39 मेरे पास आ गया है। तो ये चीज़ कैसे काम कर रही है, मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या चीज़ है, ये कैसा स्कैनर, न्यू क्या है, स्कैनर क्यों लिखा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन एक वार्निंग के साथ ब्रेक डाउन करूंगा कि ये आपको पूरा समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आगे देखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक क्लास होती है और उन क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आंसर शीट्स होती हैं, जो कि खाली आंसर शीट्स होती हैं, जो कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी होती हैं। आप उन आंसर शीट्स को लेकर क्या करते हो, उनमें भरकर उन आंसर शीट्स को लिखकर आप एक्चुअल अपने सबमिशंस बनाते हो। तो जो सबमिशंस हैं आपके, यानी कि जिसमें आपने क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखे हुए हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और क्लास यानी कि टेम्पलेट, वो एक टेम्पलेट है जो कि एक जैसी दिखती है, सारी शीट्स एग्जामिनर लेके बैठा हुआ है, ब्लैंक शीट्स, वो क्लास की तरह है। ठीक है, आप उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो सब लोग बच्चे अपने अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं एग्जाम में। जैसे कि मान लो रोहन है, रोहन ने बनाया एक अपना ऑब्जेक्ट, उसने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसी तरह से लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसी तरह से लिखा। एक मान लो शुभम है, शुभम ने बनाया, फिर दिव्या ने बनाया, फिर रोहिणी ने बनाया, फिर बहुत सारे लोगों ने मान लो बनाया। तो सबने अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए सेम टेम्पलेट को यूज करके। यानी कि जब वो एग्जाम पेपर बटा था, क्वेश्चन पेपर प्लस ब्लैंक आंसर शीट, वो दोनों सबको सेम बटी थी, एक टेम्पलेट बटी थी और टेम्पलेट को सबने फिल कर दिया। तो उसी तरह से वो टेम्पलेट जो है वो क्लास होती है। जब मैं कहता हूँ न्यू स्कैनर, मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ उस क्लास का। व्हाट आई मीन बाय इंस्टेंसेस, कि मैं अब इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं और उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। जिस तरह से मैं एक ब्लैंक आंसर शीट से एक नया सबमिशन बनाता हूं, उसी तरह मैं स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यूज करता हूं। कैसे यूज करूंगा मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से, मैं इसके नेक्स्ट इंड मेथड को कॉल कर रहा हूं, मैं इसके नेक्स्ट फ्लोट को कॉल कर सकता हूं। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है तो मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर दूंगा और मैं नेक्स्ट फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्लोट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और मैं सेमीकोलन दबाऊंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्लोट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट और सेमीकोलन लगाऊंगा। और यहाँ पर इंट ना दबा के अब मैं फ्लोट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दूंगा। और मैं इनफैक्ट क्या करूंगा ना कि कमेंट आउट करके रखूंगा उस कोड को, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, कि आप लोग उसको रेफर कर लो बाद में। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो मैं अब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर भी दे सकता हूँ। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 34.7 में मैं 0.3 ऐड करूंगा तो आप लोग देखो 35.0 आ गया है। तो मैं अब फ्लोट भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो जो स्कैनर क्लास है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। एस सी डॉट आप करोगे तो ये देखो बहुत सारे मेथड्स ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा इस्तेमाल आप करना चाहते हो। एक मेथड हम लोग और